माय यूट्यूब चैनल। अब हम इस वीडियो में हम आज जितना वीडियो बनाएंगे उसका हिंदी भी हम डब करके हिंदी भी बनाएंगे, ताकि आपको मेरे कुछ यूजर यानी बताए थे कि उनको इंग्लिश समझ में नहीं आता, इसलिए हमको उनको हिंदी में वीडियो चाहिए। तो हमारे जितने इंग्लिश में वीडियो आएंगे अब से वो हिंदी में भी आएंगे, ताकि आपको समझ में आए। अभी तक जो वीडियो बने वहां छोड़ देते, लेकिन अभी जो हमारे वीडियो आने वाले हैं यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश एंड हिंदी दोनों आएंगे, तो ताकि आपको समझने में इजी हो। तो आज का हम वीडियो जो हिंदी में बना रहे हैं, पहला नंबर है मेजरिंग ऑफ गारमेंट्स और दूसरा नंबर है क्वालिटी मैनुअल क्या होता है उसके विषय में बात किए हैं, और तीसरे नंबर पे होता है इक्वल एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल क्या होता है उसके विषय में बात किए हैं, और चौथे नंबर पे हाउ टू रीड एन इक्वल लेवल। इक्वल लेवल में क्या क्या स्टेप होते हैं, कैसे काम करता है, उसके विषय हम प्रॉपर हिंदी में बताए हैं। तो वीडियो स्किप मत कीजिए फ्रेंड, पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको अच्छे से बताया हूं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड। एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल, स्वीकार गुणवत्ता स्तर। इक्वल दोषपूर्ण कपड़ों का अधिकतम प्रतिशत है जिसे नमूना निरीक्षण के लिए उद्देश्य प्रक्रिया औसत के रूप में संतोषजनक माना जा सकता है। बड़े पैमाने पर उत्पाद में अंतिम शिपमेंट निरीक्षण 100% तैयार कपड़ों का निरीक्षण किया जाता है। इसके बजाय खरीदार द्वारा नमूना आधार का निरीक्षण किया जाता है। नमूना आधार शिपमेंट निरीक्षण के पीछे कई कारण हैं। 100% कपड़ों की जांच करना कठिन काम है। 100% निरीक्षण अधिक महंगा होगा। यदि 100% तैयार और पैक किए गए कपड़ों को फिर से जांच के लिए खोला जा रहा है तो यह दोषपूर्ण कपड़ों की संख्या में वृद्धि करेगा। शिपमेंट में निरीक्षण में खरीदार प्रतिनिधि होता है, वह एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल नमूनाकरण पद्धति पालन करते हुए कपड़ों का निरीक्षण करता है। तो एक चार्ट होता है, उसके हिसाब से उसको पालन करते हुए वो एक चार्ट देता है। इक्वल तालिका 10 पॉइंट में स्वीकार गुणवत्ता स्तर नमूना योजन निरीक्षण स्तर पर निर्भर करता है। आपका खरीदार आपको नमूना आकार के रूप में एक अलग इक्वल चार्ट देता है जो बिंदु 1, बिंदु 2.5, बिंदु 4 आदि नमूना योजना पर निर्भर करता है। तो जो बायर होता है आपको एक इंस्पेक्शन एक चार्ट देगा, उसमें पॉइंट दिए रहेंगे, तो उस हिसाब से वो पीस को चेक करने के लिए वो जो उसमें चार्ट में दिया रहेगा उसी हिसाब से वो चेक करेगा। तो जो उसमें दिया रहेगा तो 1.0 में कितना पीस लेना है, 2.5 में कितना पीस, बिंदु 4 में कितना लेना है। एक्चुअली नॉर्मली देखा जाए तो 2.5 ही चेक करते हैं सब। तो इक्वल तालिका लाट या बैच आकार को कैसे पढ़ा जाए। निरीक्षण द्वारा जांच या निरीक्षण करने वाले टुकड़ों की कुल संख्या। उदाहरण के लिए यदि एक गुणवत्ता निरीक्षण को 600 पीस ऑर्डर मात्रा शिपमेंट की पेशकश की जाती है तो इस शिपमेंट का बैच आकार 500x 1200 टुकड़ों के अंतर्गत आएगा। नमूना आकार कोड पात्र या कोड बैच आकारों की एक श्रृंखला को इंगित करता है। कोड जी का मतलब है कि आपकी लाट साइज रेंज 151 पीस से लेकर 280 पीस तक हो सकते। नमूना आकार कुल पेशकश किए गए टुकड़ों बैच निरीक्षण जांच के लिए उठाए जाने वाले कपड़ों की संख्या होती है। तो ये जो एक्सेप्टेबल चार्ट है, ये इक्वल चार्ट है, ये देखा आपको दिया गया है। एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल हो गया जो 2.5, 4.5, 6.5, 1.5, तो ऐसे चार्ट दिया रहेगा। तो आपको 100 पीस में कितना पीस पिक करना है चेक करना, और वो पीस पिक किए गए पीस में से कितना पीस आपको रिजेक्ट करना है, कितना एक्सेप्ट करना है, तो इस हिसाब से उसमें दिए रहते हैं। अगर दिए गए तालिका से ज़्यादा रिजेक्शन आया तो पीस रिजेक्ट रीचेक में डाल देंगे, और एक्सेप्टेबल कपड़े में जो तालिका में दिया गया है उसके हिसाब से उसके अंडर में आएगा तो कपड़े को पास कर दे जाएंगे। तो उसमें माइनर मेजर भी होता है, तो उसको भी देखना होता है, उस हिसाब से
तो उस हिसाब से कपड़े को चेक किया जाता है। तो यहाँ एक्सेप्ट देखिए 501, 1200, 3000 या 100,000 या यानी 10,000 भी है, 50,000, 35,000, यानी इतना तक है शिपमेंट जो चेकिंग के लिए चेक किया जाता है। तो इसके एक्सेप्ट में कितना पीस हमको चेक करना, उसमें से वो सेलेक्ट करेंगे, उसके हिसाब से चेक करेंगे। ऐसी स्वीकार इस कॉलम में संख्या दर्शाती यदि निरीक्षण को कोई दोषपूर्ण टुकड़े मिलते हैं तो शिपमेंट स्वीकार कर लिया जाएगा। यदि निरीक्षण को कई दोषपूर्ण टुकड़े मिलते हैं तो शिपमेंट स्वीकार कर लिया जाए। पुनः से अस्वीकृत इस कॉलम में संख्या दर्शाती यदि निरीक्षण को इस संख्या के बराबर या अधिक दोषपूर्ण टुकड़े मिलते हैं जैसा कि इस कॉलम में दिखाया गया है तो शिपमेंट अस्वीकार कर दिया जाए। उदाहरण दृश्य के लिए मान लीजिए कि आपको 100-1000 टुकड़ों में से पेशकश में 500 से 1200 तालिका में श्रेणी का चयन करें या फिर 500-1200 है। अब तालिका से आपको उन नामूनों की संख्या चयन करना हो जिनका वास्तव में निरीक्षण करेंगे। तालिका के अनुसार 1000 टुकड़ों में से 80 टुकड़ों का चयन करेंगे। अब मान लीजिए 2.5 इक्वल का निरीक्षण कर रहे हैं, इसलिए सभी 80 टुकड़ों निरीक्षण करने के बाद यदि आपको 5 में से 5 कम दोषपूर्ण मिलते हैं तो आप शिपमेंट को स्वीकार करें। अगर आपको 80 में से 6 से अधिक दोषपूर्ण मिलते हैं तो आप अस्वीकार करेंगे। मतलब आप उसमें रिजेक्शन और एक्सेप्टेबल का क्राइटेरिया दिया रहता है। इतना पीस अगर होगा तो हम पास कर लेंगे, अगर इतना पीस से अगर ज़्यादा निकलेगा तो रिजेक्शन से जो चयन किया गया उससे ज़्यादा निकलेगा तो हम रीचेक में डाल देंगे। तो चार्ट जो दिया रहता है उसी हिसाब से हमको, अभी आपको चार्ट जो ऊपर दिखाए थे उसी चार्ट से हम जो इंस्पेक्शन कर जो भी कोई बायर इंस्पेक्शन करता है उसी चार्ट के हिसाब से करता है। तो 100% नहीं तो उसमें से कुछ पीस निकाला जाता है जो चेकिंग किया जाता है, तो उस हिसाब से वो चेक करेगा और पीस को पास करना है नहीं पास करना है कि मेजर माइनर क्रिटिकल क्या है उसमें से, तो वो डिसाइड करेगा। और एक ही एरिया नहीं होता है, ये सिर्फ ये तो मिस्टेक मेजर माइनर और क्रिटिकल हो गया। मेजरमेंट भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। मेजरमेंट का भी अगर इशू आता है तो गारमेंट्स अगर मेजरमेंट ज़्यादा इशू आता है तो गारमेंट्स उसकी वजह से भी कई कारण और भी होते हैं पीस को रिजेक्ट करने के लिए। इक्वल आधारित निरीक्षण के दौरान कई अन्य मानदंड लागू। उदाहरण के लिए गंभीर दोषों की मामूली दोषों के लिए विभिन्न इक्वल निरीक्षण स्तरों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए गंभीर दोषों में इक्वल 1.0, प्रमुख दोषों के लिए 2.5, मामूली दोषों के लिए 4.0। मतलब मेजर माइनर एंड क्रिटिकल, यह समझ लीजिए क्रिटिकल और मेजर एंड माइनर। माप निरीक्षण के लिए निरीक्षण किए गए कपड़ों पर पाए गए माप विभिन्नता माप भत्ते आधार पर दोषों की संख्या परिवर्तन किया जाता। बाद में छोटे इक्वल चार्ट लागू किया जाता। माप निरीक्षण में अधिक जानने के लिए आप खरीदार गुणवत्ता मैनुअल का पालन कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आज हम ये 4 पॉइंट पे कवर किए और इतना आप समझ गए तो इतना आप पॉइंट आप समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको मेजरिंग गारमेंट्स कैसे क्या होता है और क्वालिटी मैनुअल क्या होता है, एक्सेप्टेबल क्वालिटी क्या होता है, हाउ टू रीड टू इक्वल लेवल। ये 4 पॉइंट आप अगर ध्यान से देखेंगे वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस वीडियो में क्या है। तो आज का वीडियो यहीं तक फ्रेंड, और हमारे वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।